गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे कुछ प्राइवेट सीड कंपनियों में कुछ लेटेस्ट जॉब्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में। सबसे पहली जॉब है IARI के डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस में, जो कि YP2 की एक पोस्ट निकली हुई है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, यानी कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, बेसिक साइंस और ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस एज पर ICAR रूल्स। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वर्किंग एट लीस्ट 2 year एक्सपीरियंस इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन इन कुकुरबिट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड कंडक्टिंग फील्ड ट्रायल्स में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस YP2 की पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इस YP2 की पोस्ट के लिए रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IARI की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इसी ईमेल आईडी पर 9 सितंबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 11 सितंबर 2024 को 10 बजे के बाद में IRI के डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि IRI के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में एक SRF की पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए 31,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 year। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा ये इस पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर 13 सितंबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 18 सितंबर 2024 को IRI के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें पहली पोस्ट YP2 की है। इस YP2 की पोस्ट के लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और इस पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट YP1 की है। इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए दी हुई है, यानी कैंडिडेट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर बॉटनी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन और अबाउट 60% एग्रीगेट्स। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है इन YP1 और YP2 की पोस्ट के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, इन ईमेल आईडी पर 4 सितंबर 2024 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे आफ्टर स्क्रीनिंग, उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इंटरव्यू की डेट की हम बात करें तो 9 सितंबर 2024 को NBPGR पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में
स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है। पहली पोस्ट की बात करें तो पहली पोस्ट रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट की है। इस पोस्ट के लिए 58,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को RA की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस RA की पोस्ट के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे। जो भी इस डॉक्यूमेंट्स का सीरियल दिया हुआ है, इस सीरियल में एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके और 4 सितंबर 2024 को NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में RA1 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि दूसरी पोस्ट YP2 की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। इस YP2 की पोस्ट के लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, यानी कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स इन एग्रीकल्चर साइंस और लाइफ साइंस, प्रिफरेबल इन प्लांट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, बॉटनी और रिलेटेड सब्जेक्ट। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यदि होगी किसी कैंडिडेट के पास में तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में ये जो सीरियल यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, इस सीरियल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा करके ये जो ईमेल आईडी ऊपर दी हुई है इन ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 6 सितंबर 2024 को NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट भी NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में निकली हुई है, जो कि जूनियर रिसर्च फेलो यानी JRF की पोस्ट है। इसके लिए 37,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 42,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स का ये जो सीरियल यहाँ पर दिया हुआ है, इस सीरियल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके आप JRF की पोस्ट के लिए 10 सितंबर 2024 को NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, जो कि दूसरी पोस्ट YP2 की एक पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा ये टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को इस सीरियल में लगाएंगे और सीरियल में लगा करके आप इस एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप ले जा करके 10 सितंबर 2024 को NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में जाकर के YP2 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट भी YP2 की है और इसके लिए भी 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और इस YP2 की पोस्ट के लिए 10 सितंबर 2024 को NIPB पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट SRF की है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट हैं। इसके लिए 31,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट 2 ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी।
ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक कार्टून में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप NIPV पूषा कैंपस न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में फिल करेंगे और फिल करने के बाद में ये जो सीरियल यहाँ पे दिया हुआ है, इस सीरियल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 10 सितंबर 2024 को NIPV पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर JRF YP2 YP1 और SRF की पोस्ट के लिए इंटरव्यू आप ये जो डेट यहाँ पर दी हुई है इन डेट पे जाकर के NIPV पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में जाकर के दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में। जो कि पहली पोस्ट YP1 की है, जो कि एक पोस्ट है और इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और इस YP1 की पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 7 सितंबर 2024 को 11 बजे के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बना करके और अपना रिज्यूम ले जा करके आप इंटरव्यू 7 सितंबर 2024 को 11 बजे के बाद में IVRI के डिवीजन ऑफ लिवस्टॉक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में जाकर के दे सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट ही IVRI में निकली हुई है, जो कि JRF की पोस्ट है। और इस पोस्ट के लिए 37,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इस JRF की पोस्ट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। और इस पोस्ट के लिए आप अपना रिज्यूम और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बना करके PDF बना करके ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 13 सितंबर 2024 को 11 बजे के बाद में IVRI इज्जत नगर बरेली में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी कुछ पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में। तो पहली पोस्ट एंटोमोलॉजिस्ट की अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है। और इस पोस्ट के लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का होना चाहिए एंटोमोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में। और ये कैंडिडेट के पास में स्किल्स होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो कैंडिडेट ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर अपना CV शेयर कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट महको ग्रो में एक पोस्ट एसोसिएट क्रॉप लीड्स की निकली हुई है। और इस पोस्ट के लिए 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर, इसके अलावा MBA कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। लोकेशन की हम बात करें तो धवलवाड़ी महाराष्ट्र में ये जॉब लोकेशन इस पोस्ट के लिए रहेगी। और इस पोस्ट के लिए ये कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क दिए हुए हैं। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं वो अपना फॉर्म इस वेबसाइट पर जाकर के फिल कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट भी महको ग्रो कंपनी में ही रहेगी, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड की है। इस पोस्ट के लिए भी डबलवाड़ी महाराष्ट्र जॉब लोकेशन रहेगी। और क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो डिग्री इन मैनेजमेंट एग्री बिजनेस या इसके अलावा MSc एग्रीकल्चर और रिलेटेड स्ट्रीम में MSc होनी चाहिए। ये स्किल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं। और ये कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और जो भी कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन के अनुसार फिट बैठते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म फिल इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट कावेरी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, जो कि एरिया बिजनेस मैनेजर की पोस्ट है। और कुछ टेरिटरी सेल लीड्स की पोस्ट है जो कि हेड क्वार्टर पर रहेंगे। ये जॉब लोकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं और ये रिक्वायरमेंट्स है इन सभी पोस्ट के लिए, ये आप रीड कर लेंगे।
जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो कैंडिडेट ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर जाकर के अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट ऑफिसर सीड प्रोडक्शन फूड क्रॉप की पोस्ट है, जो कि हाई रिच सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में निकली हुई है। इस पोस्ट के लिए जॉब लोकेशन की बात करें तो हिम्मतनगर गुजरात में ये पोस्ट रहेगी, और जॉब डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ 2 से 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं, वो कैंडिडेट ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट टेल एग्री में एक पोस्ट ब्लूबेरी एग्रोनॉमिस्ट की निकली हुई है, और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, वो अपना सीवी इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो ये कई सारी पोस्ट प्राइवेट कंपनियों में निकली हुई हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में जो भी जॉब्स निकली हुई हैं, उनके लिए भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। इसके अलावा आईसीआर के विभिन्न संस्थानों की जिनमें भी जॉब निकली हुई है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन इन पोस्ट में हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।